अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम इस लेक्चर में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जो हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, एक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर डिस्कस किए थे और कॉन्फ़िगरेशन भी और एप्लीकेशन के साथ ये हम एमसीक्यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1, द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट, यानी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हम मोस्ट कॉमनली कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं वो कॉमन इमीटर होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर अरेंजमेंट। तो कॉमन इमीटर अरेंजमेंट में जो हमें आउटपुट मिलता है वो इनपुट से आउट ऑफ फेज़ होता है, यानी 180 डिग्री का फेज़ डिफरेंस होगा। उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रांजिस्टर हैज़ डैश कन्फिगरेशंस। तो हमने डिस्कस किया था ट्रांजिस्टर के पास 3 कन्फिगरेशन हो सकती हैं, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन इमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, टू यूज़ दी ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। अगर हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर पे ऑपरेट करना चाहते हैं तो हमें एक्टिव मोड रखना पड़ेगा, और एक्टिव मोड में जो हमारा इमीटर बेस जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड ब्यास होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स ब्यास होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन सिग्नल इज़ बीइंग एम्पलीफाइड इट्स डैश इंक्रीजेस। तो हमने बताया था कि जब सिग्नल एम्पलीफाइड होता है तो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होता है, इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ बेस करंट विथ बेस इमीटर वोल्टेज एट कांस्टेंट कलेक्टर इमीटर वोल्टेज इज़ नोन एज। तो इसको हम कर्व को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे, क्योंकि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बेस करंट और बेस इमीटर वोल्टेज के बीच में बनाई जाती है, जबकि कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। अगर आपको ये एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहे तो सबसे पहले आप ये लेक्चर सुन लें। दोनों लेक्चर्स की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर एनालिसिस। जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिसिस करते हैं तो इसलिए हम बेस करंट को कांस्टेंट रखते हैं, तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर इज सिमिलर टू। तो मैंने बताया था थ्योरेटिकल डिस्कशन में कि जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर की वो फॉरवर्ड ब्यास की तरह होती हैं, क्योंकि जो हमारा इमीटर बेस जंक्शन होता है वो हमेशा फॉरवर्ड ब्यास ही होता है, तो ये फॉरवर्ड ब्यास डायोड की तरह होंगी। क्वेश्चन नंबर 9, इन कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर इमीटर इज़ इंक्रीज ग्रेजुअली देन बेस करंट। तो ये हमने बताया था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जब हम बेस इमीटर वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो हमारा जो बेस करंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब हम कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो बेस करंट हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, तो लिहाजा इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टेज ऑफ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर वेयर बोथ जंक्शंस आर फॉरवर्ड ब्यास। तो इस स्टेज को कहेंगे या इस रीजन को कहेंगे सैचुरेशन रीजन। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज़ अ डिवाइस विच राइजेस द स्ट्रेंथ ऑफ वीक सिग्नल। ये आपकी टेस्ट में भी आ चुका है। इस डिवाइस को हम एम्पलीफायर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर यूज एज एम्पलीफायर द वीक सिग्नल इज़ अप्लाइड। तो जब हम कॉमन इमीटर को एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ करेंगे तो हम इनपुट हमेशा बेस और इमीटर के बीच में देंगे, तो इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांजिस्टर कैन नॉट बी यूज एज। तो ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, स्विच के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ऑसिलेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर को हम रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन ट्रांजिस्टर यूज एज एम्पलीफायर इट मस्ट बी ऑपरेटेड।
जब ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर के तौर पे चलाते हैं तो वो हमेशा एक्टिव रीजन में चलना चाहिए। इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्फ़िगरेशन इन विच बेस इज़ कॉमन ऑन इनपुट एंड आउटपुट। जब बेस कॉमन है दोनों साइड्स पे तो हम इसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन द इनपुट इज़ अप्लाइड। कॉमन कलेक्टर यानी कलेक्टर दोनों साइड पे कॉमन होगा, तो कॉमन कलेक्टर में जो हम इनपुट देंगे वो हमेशा बेस और कलेक्टर के बीच में देंगे, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। तो इसी तरीके से चैप्टर नंबर 16 की एंड हो गई और आपने देखा चैप्टर नंबर 16 के हमने जितने भी टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए, हर टॉपिक के 10 to 15 MCQs मैंने आपसे डिस्कस किए। इसी तरीके से उस MCQs में कुछ पास पेपर्स के थे, तो अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो आपकी इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन चैप्टर नंबर 16 की बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसी तरीके से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो यहाँ पे रखें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए।